नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए भारतीय संसद और देश की विधानसभाओं में 1/3 33% यानी कि सीटों पर सिर्फ महिला नेता यानी कि हर 3 सांसद में से एक महिला देश के भविष्य का फैसला कर रही हो। सुनने में ये कितना क्रांतिकारी लगता है ना। साल 2023 में जब संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण कानून पास हुआ तो लगा कि बस अब महिलाओं का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन आप सब जानते हैं कि कानून बनने के बावजूद सन 2026 में भी ये ज़मीनी हकीकत क्यों नहीं बन पाया। इसके पीछे छिपा है भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा पेच, परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन और जनगणना यानी कि सेंसस। सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सितंबर 2023 में सदन का एक विशेष सत्र बुलाया गया जहां विपक्ष और सरकार दोनों ने मिलकर एक ऐतिहासिक 106वां संविधान संशोधन कानून पास किया। इस कानून के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। कानून में यह भी प्रावधान रखा गया कि ये फ़िलहाल 15 सालों के लिए लागू होगा, अगर संसद चाहे तो उसे आगे बढ़ा सकती है। लेकिन इस कानून में सरकार ने एक छोटी सी शर्त जोड़ दी। शर्त ये थी कि ये आरक्षण अभी लागू नहीं होगा, ये तब लागू होगा जब देश में अगली जनगणना होगी और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर सीटों का परिसीमन किया जाएगा। आखिर ये परिसीमन क्या है? सरल शब्दों में कहें तो देश की जनसंख्या के बदलावों के हिसाब से चुनावी क्षेत्रों यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीमाओं को दोबारा तय करना और सीटों की संख्या को परिसीमन के हिसाब से बढ़ाना। अब सवाल है कि आखिर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? असल में भारत में लोकसभा सीटों की संख्या जो मौजूदा है साल 1971 की जनगणना के आधार पर तय हुई थी। तब से अब तक 2.5 गुना के करीब आबादी बढ़ चुकी है। पहले तय हुआ था कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़ों पर ही नया परिसीमन होगा। आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण 2021 की जनगणना टाल दी गई थी। अब डिजिटल जनगणना 2027 का काम अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। अगर हम जनगणना के पूरा होने या फिर परिसीमन का इंतज़ार करेंगे तो महिलाओं का आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव तक नहीं हो पाएगा, यानी कि महिलाओं को आरक्षण मिलने में साल 2030 से भी आगे का समय लग जाता। बस इसी देरी को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 2026 में संसद में एक बहुत बड़ा दांव खेला। सरकार लोकसभा में बिल लेकर आई 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक डिलिमिटेशन बिल 2026। इस बिल में सरकार ने प्रस्ताव रखा कि सांसद की जो संख्या है लोकसभा के अंदर 550 से बढ़ाकर 850 कर दिया जाए। सरकार ने ये भी प्रावधान रखा कि नई जनगणना का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन लागू करेंगे ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके। जबकि राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में, उनका कहना था कि मौजूदा सीटों पर यानी कि 550 सीटों में से 33% आरक्षण किया जा सकता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। क्योंकि ये एक संविधान संशोधन बिल था, इसे पास करने के लिए सदन में 2/3 विशेष बहुमत की ज़रूरत थी। लेकिन संसद में आम सहमति न बनने के कारण ये 131वां संविधान संशोधन बिल गिर गया। अब अगर थोड़ा देखें कि आखिर विवाद क्यों है। विवाद है उत्तर भारत के प्रदेश बनाम दक्षिण भारत के प्रदेश, उनके बीच की जंग। आप सोचते होंगे कि इतना अच्छा बिल फिर भी उसका विरोध। इसके पीछे भारत की राजनीति का सबसे संवेदनशील मुद्दा है उत्तर बनाम दक्षिण का संतुलन। दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश
उनका तर्क है कि उन्होंने दशकों से बेहतरीन परिवार नियोजन करके अपनी आबादी को नियंत्रित रखा है। वहीं उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेशों में आबादी तेज़ी से बढ़ी है। अगर आबादी के आधार पर सीटें दोबारा बांटी गई तो उत्तर भारत की सीटें, जहां से भाजपा की अधिकतम सीटें हैं, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और इससे दक्षिण भारत का जो संसद में राजनीतिक दबदबा भी कम हो जाएगा। दक्षिण भारत के राज्यों का ये भी आरोप है कि सरकार इस पूरी परिसीमन की प्रक्रिया पर अपना पूर्ण रूप से नियंत्रण चाहती है, जिससे इस संवेदनशील मुद्दे पर राज्य के अधिकार कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन सरकार इस मानसून सेशन में किसी भी तरीके से इस बिल को लाने में और पास कराने में आमदा है। लेकिन सवाल फिर वही 2/3 बहुमत का। अब शुरू होता है भाजपा का मिशन 360 यानी वो आंकड़ा है जो 2/3 बहुमत बनता है कुल लोकसभा की सीटों का। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद अलग गुट बनाकर भाजपा के सहयोगी हो गए। शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसद भाजपा के पाले में आ गए। अब क्या कहता है लोकसभा में एनडीए का अर्थमेटिक। लोकसभा में मौजूदा सांसदों की संख्या है 540। एनडीए के सांसद हैं 293 यानी कि 293। उसमें 20 जो टीएमसी के जो सहयोग दे रहे हैं, इनको बीजेपी के सपोर्ट में हैं, वो 20 और उद्धव ठाकरे कैंप के बागी 6 यानी कि टोटल 319। अगर वाईएसआर ग्रुप के और डीएमके के सांसद भी सपोर्ट करते हैं तो भी एनडीए 360 के आंकड़े से नीचे रहता है। ये भी गौरतलब है कि डीएमके ने पिछली बार इस बिल का डटकर विरोध किया था। अब देखना ये है कि सत्ता पक्ष क्या बाजी पलटेगा या विपक्ष इस नाकेबंदी को बरकरार रखेगा। तो दोस्तों, स्थिति आज ये है कि महिलाएं संसद की चौखट पर खड़ी तो हैं, लेकिन अंदर जाने का रास्ता अभी भी उलझा हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर दिया जाना चाहिए, या फिर नई डिजिटल जनगणना के बाद सभी राज्यों को भरोसे में लेकर ही कुछ कदम उठाना सही होगा? अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। निडर निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए और सभी ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमें यूट्यूब पर और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और साथ ही फेसबुक पर भी लाइक फॉलो कर सकते हैं।